हेलो गाइस। मैथ और साइंस की पाठशाला को आप सभी को स्वागत है। आज हम फिजिक्स के लाइट चैप्टर के एक न्यूमेरिकल करेंगे और आप सब जानते ही होंगे तो मैं हमेशा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही आपके पास लाती हूँ। चलो बिना देर के क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। An object of 5.0 cm means 5 cm size is placed at distance of 20 cm from a converging mirror of focal length 15 cm. At what distance from the mirror should a screen be placed to get the sharp image? Also calculate the size of the object. आप इतना बड़ा क्वेश्चन देखे घबराइए मत, ये बहुत आसान है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन ये आंसर उसका बहुत आसान तरीके से निकल जाएगा। ओके, चलो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5.0 cm मीन्स 5 cm मीन्स 5 cm ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू 5 cm ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इतना ये है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट है, इसका साइज इतना है और ये दिया गया है ये 5 cm है, मतलब इसका हाइट भी वही है ना, उसे ही हाइट कहते हैं। साइज जो होता है ऑब्जेक्ट का उसे हाइट ही कहते हैं। देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन 5 cm और साइज 5 cm size is placed at distance of 20 cm from a converging mirror और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है u इज इक्वल टू 20 और u हमेशा नेगेटिव होता है इसलिए -20। ओके, -20 cm from a converging mirror. Converging mirror means it is a concave mirror. Converging means what? It is the rays when the light rays pass through this mirror, it converge the rays. Means here this is a ray, this is a mirror, and here the rays are coming. Here, ये क्या हो गया, ये सब डाइवर्ज हो गया। लेकिन कन्वर्जिंग क्या होता है, ये सब आकर यहाँ पर एक कहाँ, जैसे हम स्कूल अपने घर से स्कूल जाके पहुँचते हैं, ये है अपना स्कूल, और हम कितने सारे बच्चे होते हैं, उनका गांव और उनका शहर बहुत अलग अलग जगह पे होता है। अगर ये हो गया भुवनेश्वर से कुछ बच्चे आ रहे हैं, कटक से कुछ बच्चे आ रहे हैं, और बादामबाड़ी से कुछ बच्चे आ रहे हैं। ऐसे अलग अलग जगह से आते हैं लेकिन एक जगह पे रहते हैं। ओके, इसे कहते हैं इसे कहते हैं कन्वर्ज। और जो मिरर ऐसे लाइट को कन्वर्ज करता है उसे क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। ओके, ये यहाँ पर हुआ कन्वर्ज, इसे कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। तो कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कनकेव मिरर होता है। कन्वर्जिंग मिरर, कनकेव मिरर यहाँ पर लिख देती हूँ, आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होगा। ओके, कनकेव मिरर। और फोकल लेंथ कितना दिया गया है, f इज इक्वल टू 15। और जब एक कनकेव में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रहता है, क्योंकि मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब ये एक मिरर हुआ कनकेव मिरर, ये हो गया उसका इमेजिनरी लाइन, और ये हो गया, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये अंदर वाला है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये सेंटर ऑफ द कर्वेचर मिरर, ये हो गया फोकस। तो हमेशा फोकस किस साइड में रहता है, इस साइड। मतलब अगर हम इसे कार्टेशियन प्लेन में लेके समझते हैं, ये हो जाएगा नेगेटिव साइड, ये हो जाएगा पॉजिटिव साइड। तो नेगेटिव साइड फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव साइड में आता है, इसीलिए f इज इक्वल टू -15। ओके,
और आप ऑब्जेक्ट भी वैसे कह सकते हैं कि अगर कोई पूछेगा ऑब्जेक्ट -20 क्यों है, आप सब जानते ही होंगे। पहले तो मैं बता चुकी हूँ और एक बार भी बता देती हूँ। ये जो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पर रहता है, मिरर के सामने, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्योंकि अगर हम ऑब्जेक्ट को पीछे रखेंगे, रिफ्लेक्ट कैसे होगा और इमेज कैसे फॉर्मेशन होगा? रिफ्लेक्ट तो नहीं होगा, इमेज भी फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए हमें फ्रंट में रखना होगा। फ्रंट में रखेंगे तो ऐसे लाइट रह जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगा, समझ गए? और यहाँ पर ऐसे इमेज फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर इस साइड में रहा, मतलब क्या? नेगेटिव, माइनस, सो -20। देन और क्या दिया गया है? इतना ही दिया गया है, और कुछ नहीं दिया गया है क्वेश्चन में। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड टू गेट द शार्प इमेज? और इस तरह की क्वेश्चन में बच्चे लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन, तो सोचते हैं कि स्क्रीन कहाँ पे? ये तो इमेज फॉर्मेशन का क्वेश्चन पूछना चाहिए था, कहाँ पर इमेज होगा, तो ये स्क्रीन क्यों दिया गया है? ऐसे सोचकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आप सभी को पूरा कंफर्म रहना है कि क्वेश्चन में दिया गया है कि डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड। ये एक मिरर है, कनकेव मिरर। ओके, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा फोकस। अगर यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, ये है ए बी ऑब्जेक्ट। ओके, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर स्क्रीन कहाँ लाएंगे, और जहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होता होगा। तो हमें समझना होगा कि ये पूछ रहा है कि हम स्क्रीन कहाँ पर रखें, किस जगह पर रखें जहाँ पर इसका इमेज फॉर्म हो रहा होगा। ओके, मतलब हमें एक जगह, मतलब डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर इमेज यहाँ पर फॉर्म होता होगा तो हम यहाँ पर स्क्रीन रखेंगे, क्या अब तक यहाँ पर हम इमेज देख पाएंगे? नहीं। जहाँ पर इमेज क्रिएट होगा वहीं पर स्क्रीन रहने से ही हम देख पाएंगे। मतलब यहाँ पर पूछा है कहाँ पर स्क्रीन हम रखेंगे, तो आप बिना सोचे, बिना देखे बता सकते हैं कि यहाँ पर इमेज डिस्टेंस पूछा गया है। ओके, तो चलिए इमेज डिस्टेंस, और हमें क्या फाइंड करना है? पहले तो हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है v, और क्या फाइंड करना है? ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज, और साइज ऑफ द इमेज फाइंड करना है, साइज ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज फाइंड करना है। ओके, करते हैं इसका सोल्यूशन। और फर्स्ट हमें यहाँ पर u गिवन है, f गिवन है, एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है। u f को देखकर आपको कुछ याद आता होगा क्या? मिरर फॉर्मूला 1/u + 1/f इज इक्वल टू 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। यह है मिरर फॉर्मूला। चलो, यहाँ पर 1/u, हमारा u कितना गिवन है? 1/-20 प्लस v कितना गिवन है? v दिया नहीं गया है, तो हम वैसे v को रख देंगे। 1/f, f हमें कितना गिवन है? -15। ओके, 1/-15 गिवन है। तो जब हम यहाँ पर 1/v यहाँ पर रख देंगे, और 1/15 यहाँ इस साइड में है, और हम -1/-20 को इस साइड ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा? +1/20, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव था, उस साइड पे जाने पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो उसे जब सॉल्व कर देंगे, या इसका एलसीएम कितना होगा? -15 और 20 का, तो हम इसका एलसीएम हो जाएगा 60, और जो माइनस को हम ऊपर ले जाएंगे, और 15 4 जा 60, -4 प्लस 23 जा 60, 3 इज इक्वल टू -1/60। तो
1/v is equal to minus 1/60, देन v इज इक्वल टू -60। तो हमारा v कितना मिल गया, -60। मतलब इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। -60 मिला मतलब इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर क्रिएट होगा। ओके, उसके बाद हमें और क्या फाइंड करना है, ये हमें मिल गया, ये कितना मिला, -60। ओके, और उसके बाद हाइट ऑफ द इमेज निकालेंगे। यहाँ पर आप सब देख सकेंगे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो यहाँ पर हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला डाल देंगे, -b/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला हम डालकर आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, तो -b/u, b कितना दिया गया है, 60, देन -60 बाई u कितना है यहाँ पर, -20 इज इक्वल टू hi बाई दी hi हमारा यहाँ पर हमें कितना मिला, नहीं मिला है, हम नहीं फाइंड अप करेंगे हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कितना दिया गया है, 5, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 दिया गया है, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर हम इस कार्टेशियन प्लेन को लेकर देखें तो ऑब्जेक्ट हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर रहता है, तो इस ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसे रहता है, इस पोजीशन में ऑब्जेक्ट रहता है। तो ऑफवर्ड डायरेक्शन, ऑफवर्ड तो हमेशा आप जानते ही होंगे पॉजिटिव है, और डाउनवर्ड नेगेटिव है, तो इसीलिए इसका जो HO होगा 5। ओके, 5। तो इसे हम जब निकालेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 60 बाई -20 इज इक्वल टू h1/5। तो इसे 0 0 कैंसिल, 2/3, 2 से 3 2 3 6, देन हमें क्या मिला, -3 इज इक्वल टू h1/5, देन h1 इज इक्वल टू, यहाँ पर 5 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 -3 से -15 हो गया हमारा, h1 कितना मिला, -15। तने हमें यहाँ पर मिल गया हाइट ऑफ द इमेज। तो क्वेश्चन में हाइट ऑफ द इमेज क्या पूछा था, यहाँ पर कितना हो जाएगा, -15, और ये भी -60 हो गया, आंसर हो गया। और इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट है, आप बिना हिचकिचाए मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और थैंक यू, टेक केयर, बाय। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। ओके, बाय गाइस।